नमस्कार, मैं गुलेश पाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने राजधानी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्काई वॉक के निर्माण कार्य को लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए 37 करोड़ रुपए का आवंटन करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री लोक निर्माण मंत्री अरुण साव का आभार मानते हुए इस योजना को लेकर कांग्रेस के शासनकाल में की गई राजनीति और काम में अड़ंगेबाजी को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोले हैं। मूणत ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अब इस काम के लागत में जो भी बढ़ोतरी होगी उसके लिए कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार जिम्मेदार होंगी और कांग्रेस इस जवाबदेही से कतई नहीं बच सकती। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बंधुओं नमस्कार। आज की पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आज की पत्रकार वार्ता में मेरे सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई रमेश ठाकुर जी, मीडिया के प्रभारी भाई अनुराग जी, सोशल मीडिया के प्रभारी भाई मुकुल कोठारी जी, प्रिंट मीडिया के नौजवान दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के साथी लोग, एक विषय जो रायपुर शहर के अंदर कुछ लोगों के मत मस्तिष्क में छाया हुआ है। डेवलपमेंट विजन के साथ सरकार की कार्य योजना और उस कार्य योजना को इम्प्लीमेंट करने में सरकार की प्रक्रियाओं का 101% पालन किया गया। 2016-17 में बजट में प्रावधान करके शास्त्री चौक से लेकर के जय स्तंभ चौक से लेकर के जेल तिराहे तक जो शास्त्री चौक पर लोग पैदल चलते थे, जिसके कारण ट्रैफिक डिस्टर्ब होता था, क्योंकि जब पैदल आदमी चलता है तो तेज गति से चलने वाले वाहन कोई बीच में आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। उस दृष्टि से स्टडी करने के उपरांत 2016-17 में बजट के अंदर प्रावधान किया गया। बजट में प्रावधान करने के बाद सरकार ने उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। 16-17 में प्रशासनिक एजेंसी ने सर्वे करने के लिए एजेंसी का टेंडर आमंत्रित किया, जिसमें 2 एजेंसी ने पार्टिसिपेट किया। सर्वे की रिपोर्ट यह बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कितने लोग पैदल चलते हैं, कितना उपयोगी है, इसकी डिटेल सर्वे आया। सर्वे आने के बाद 2016 में सर्वे प्राप्त हुआ। सर्वे के बाद में ऐसा बनेगा, किस रूप में बनेगा, इसके 3 प्रेजेंटेशन इस रायपुर शहर के अंदर हुए, जिसमें नगर निगम के उस समय के वर्तमान महापौर डॉक्टर किरणमयी नायक जी, ग्रामीण के विधायक माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, नगर निगम के सभापति भाई प्रमोद दुबे जी, निगम कमिश्नर, कलेक्टर, यातायात के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सब लोगों ने संयुक्त रूप से ये प्रेजेंटेशन को देखा। देखने के उपरांत एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार इस प्रेजेंटेशन में सबकी भूमिका रही और सब लोगों ने अपने अपने सुझाव के अनुसार उसमें सुझाव भी दिए। उन सुझावों को समावेश करने के उपरांत फाइनल उसका एस्टिमेट बना करके राज्य सरकार को टेंडर लगाने की प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के लिए आवेदन
किया गया पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा। उसकी ये मिलने के उपरांत टेंडर हुआ। टेंडर मिलने के बाद 2 एजेंसी आई। एक बार में एजेंसी को काम नहीं मिला, दूसरी बार फिर टेंडर कॉल हुआ, उसमें एजेंसी आई। वह एजेंसी ने रायपुर में कार्य प्रारंभ किया। कार्य 2000 दिसंबर 17 में चालू हुआ। जिस दिन उसका भूमि पूजन हुआ उस दिन रायपुर के समाचार पत्रों में विज्ञापन के साथ साथ पूरी डिटेल उसके अंदर छपी। उसमें समस्त नेतागण माननीय सत्यनारायण जी हो, किरण भाई नायक जी हो, प्रमोद जी हो, माननीय वर्तमान सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हो, या उस समय के नंदेर साहू जी हो, या श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, सब लोग उस उद्घाटन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सब लोग सम्मिलित थे। विधानसभा में कभी भी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, कभी भी। काम चालू होंगे तो पहली बार श्रीमती रेणुका जी जोगी ने एक बार इस प्रश्न को पूछा कि भैया वो डिवाइडर में कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा। मैं कहा दीदी वो डिवाइडर के बीच से ही हम पिलर सिंगल दे रहे हैं, रोड में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा। जो डिवाइडर है उसी के ऊपर पिलर जाएगा और उसी के ऊपर चलने के लिए ये बन रहा है। लोग इसलिए पूछ रहे हो कि जब वो डिवाइडर बना तो उसकी जो जाली रेलिंग लगाई गई उसकी डिजाइनिंग मैंने करवाई। मैं कहा नहीं होगा डिस्टर्ब। उसको छोड़ करके किसी कांग्रेस के नेता ने कभी कोई बात नहीं की। अब कांग्रेस या भाजपा का सवाल नहीं है, सवाल था शहर की आवश्यकता के अनुरूप शहर में काम करना। हमने सर्वे पहले भी किए, जो आज फ्लाईओवर के लिए बात कर रहे हैं। 2008 के अंदर हमने फ्लाईओवर का सर्वे किया, प्रेजेंटेशन किया। कई लोग सहमत नहीं हुए कि शहर 2 भागों में बढ़ जाएगा। लोगों ने उदाहरण दिए। उस समय की कीमत 2008 में लगभग 400 समथिंग करोड़ रुपए की आ रही थी। तो फिर हमने सरकार ने तय किया कि भाई चलिए कोई बात नहीं। फिर हमने बाईपास का निर्माण प्रारंभ किया, केनाल रोड का निर्माण प्रारंभ किया, एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रारंभ किया, ताकि शहर के यातायात की दृष्टि से सुगम यातायात कैसे हो उसके लिए चारों तरफ अंडरब्रिज, फ्लाईओवर, उसके ऊपर हमने काम प्रारंभ किया। ये सर्वे पीडब्ल्यूडी के पास आज भी है, डिटेल सर्वे, कितने लोग जाते हैं, कितने आते हैं, कहाँ से कहाँ उतरते हैं। हमने तेलगाई नाका से रेलवे स्टेशन से पापाड़ी, पापाड़ी से शास्त्री चौक से जाकर के पीएचपी ऑफिस तक का सर्वे, यहाँ से लेके राजकुमार कॉलेज तक का सर्वे। कितने चढ़ते हैं, कहाँ कहाँ हमारे बीच में नेक है, नीचे आदमी चलता तो कहाँ टर्न हो जाता, कितना %, यहाँ से ट्रैफिक चलेगा तो वहां तक जाएगा, डिटेल सब कुछ। लेकिन जब ये निर्णय हुआ तो स्काई वॉक का काम हमने प्रारंभ किया। स्काई वॉक में जिन सुविधाओं को आज अगर हमने सबसे पहले प्रारंभ किया तो उस समय स्मार्ट सिटी का काम चालू नहीं हुआ था। तो सबसे पहले पुराने बस स्टैंड के ऊपर पूरे रायपुर के अंदर पहले कोई ऑडिटोरियम था खाली हमारा, तो ऑडिटोरियम शहीद स्मारक भवन था। 99% कार्यक्रम वहीं होते थे। तो ट्रैफिक जाम होता था, तो हमने पहले जय स्तंभ चौक पर पार्किंग बनाई, लोग गाड़ी खड़ी करें आराम से और ऊपर ही ऊपर चल करके आए और शहीद स्मारक में कार्यक्रम में सम्मिलित हो और वापस निकल जाए। शहीद स्मारक के आगे हमने आकर के तहसील ऑफिस से कलेक्टर के साथ में हमने पूरा तहसील ऑफिस हो, चाहे कमिश्नरी ऑफिस हो, चाहे रजिस्ट्री ऑफिस हो, चाहे फूड ऑफिस हो, ये जितने ऑफिस थे इन ऑफिस की कनेक्टिविटी जोड़ने की कोशिश की और वहां से आदमी ऊपर आए, अपना काम करके निकल जाए।
किसी के सुझाव आए कि आदमी ऊपर पैदल नहीं चल सकता है, उसमें प्रॉब्लम होगी, तो हम लोगों ने उनसे कहा ठीक है। उसके अंदर हमने प्रावधान करके वहाँ पर ये सुनिश्चित किया कि जैसे ही अगर आदमी पैदल चले तकलीफ होती है तो एस्केलेटर का प्रावधान किया। लगभग 8 जगह एस्केलेटर का उसके अंदर प्रावधान है। फिर हमने डीके अस्पताल से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को जोड़ने का काम, तो क्या अगर मरीज ऊपर ही ऊपर जाएगा प्रॉब्लम आएगी, तो हमने दोनों जगह लिफ्ट लगाने का प्रावधान। ये पूरे सर्वे के अंदर पूरी डिटेल चीजें, कितना ट्रैफिक नीचे है, कितने लोग पैदल चलते हैं, इन सब का सर्वे करने के बाद में इसकी टेंडर प्रक्रिया, उसका भूमि पूजन, उसका बाद में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। काम चलते चलते कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इसके अंदर ये चीजें, जैसे मैंने आपसे कहा एस्केलेटर का प्रावधान बढ़ाना, लिफ्ट डालना, इसके अंदर ऊपर के लोग निकलते हैं तो कहीं इसके अंदर ऊपर तक छोटी शॉप निकाल दी जाए ताकि उसके अंदर कोई रोजगार के सामान मिल जाए, गंदगी ना फैले, तो उसमें साफ का प्रावधान कर दिया। फिर लोगों ने कहा सेफ्टी के नाते, तो हमने उसके अंदर कैमरे का प्रावधान किया, विज्ञापन का प्रावधान किया, उससे रिटर्न इसका मेंटेनेंस कैसे हो, उन सब चीजों का ध्यान रखा और उसी आधार पर इस प्रक्रिया को फिर हमने आगे बढ़ाया। काम चालू हो गया। काम चालू होने के बाद 2018 में इसको कंप्लीट करना था, लेकिन जो एजेंसी थी उसके यहाँ तकनीकी तकलीफ आ गई। इनकम टैक्स की रेट बढ़ने के कारण, अकाउंट सीज होने के कारण काम नहीं कर पाया। वह काम नहीं होने के बाद में वापस हमने जॉइंट वेंचर में लोगों के साथ में डिपार्टमेंट ने कहा कोशिश की इस काम को कर लें, लेकिन काम नहीं हो पाया। सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज हो गई तो अब इस बात को गंभीरता से आप देखिएगा। सरकार ने कहा, कांग्रेस के मित्रों ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि स्काईवॉक नहीं बनना चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोई आदेश नहीं निकाला। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोई आदेश नहीं निकाला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, जांच बिठा दी 3 स्तर पर। पहली जांच जनप्रतिनिधि माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में, उसमें जनप्रतिनिधि सबका इन्वॉल्वमेंट किया। दूसरी जांच प्रमुख सचिव सीएस की अध्यक्षता में एक कमेटी। तीसरी टेक्निकल जांच कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी। जो सर्वे हुआ उसकी डिटेल और फिर सर्वे को पूर्ण सर्वे करा करके उसकी डिटेल जानकारी कि सर्वे गलत तो नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी जब से वो आरोप लगाना चालू की कि सर्वे फर्जी है, ये है, वो है, उसकी डिटेल जांच की, सर्वे कर लिया, सब कुछ किया, तो उसकी संख्या पैदल चलने वालों की बढ़ी हुई आ गई। ये मैं नहीं कह रहा, समाचार पत्र कह रहे हैं, सब लोगों ने लिखा है और वो सरकारी सर्वे में ये रिपोर्ट है। टेक्निकल सर्वे भारतीय शासन रायपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी 27 जनों की बनी। उन्होंने सिफारिश की कि शहर की आवश्यकता को देखते हुए इस स्काईवॉक को कंप्लीट करना चाहिए। कलेक्टर रायपुर भारती दासन। फिर एक और रिपोर्ट माननीय सत्यनारायण शर्मा जी समस्त जनप्रतिनिधियों से, रायपुर शहर के प्रबुद्ध लोगों से चर्चा करने के उपरांत सब चीजों को देखने के बाद शासन स्तर पर कमेटी के पास एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें स्पष्ट लिखा इस निर्माण कार्य में इतना पैसा खर्च हो चुका है। 47 करोड़ रुपए की पहली जो ए थी वह भी कंफ्यूजन है, सब लोग क्लियर कर लें। 47 करोड़ रुपए की पहली ए थी जिसका टेंडर हुआ। काम का स्कोप बढ़ने के बाद में रिवाइज जाने
सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी ने दी। लेकिन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस के प्रवक्ता, जो शासन के पेट वर्कर थे, सिंह, उन्होंने एक आवेदन दिया और आवेदन में लिखा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पास आवेदन की कॉपी की। मैं पहली बार किसी को, तो मैंने कहा, हंसी आई मेरे को कि उन्होंने आवेदन दिया और आवेदन में मैंने इस बात को उस दिन कि इसकी जांच ईओडब्ल्यू से की जाए। मैंने उसी दिन इस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कहा कि कांग्रेस पार्टी में अगर नैतिकता है, वो कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से जांच करना चाहती है, तो हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बना करके जांच करा दे। मेरा उस समय का सचिव आज का सीएस है, मेरा उस समय का ये आपका सी है, टेक्निकल रिपोर्ट आपके पास है, प्रशासनिक स्वीकृति की फाइलें आपके पास है, सरकार में आप बैठे हैं। सच को आज किसका भाई? मैंने तो कहा नहीं की। और ये ईओडब्ल्यू को आपने केस किया, केस में क्या लिखा? एफआईआर दर्ज किए जाए। मैंने कहा ये भी पहली बार देखने को मिला, सीधा एफआईआर। मैंने कहा बहुत अच्छी। फिर लिखा जांच की जाए, जांच करके एफआईआर करो। चलो 2018 में ईओडब्ल्यू ने क्लीन चिट दी, इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, पूरा प्रशासनिक अमला उनका, जब वो सब चीज क्लियर कर दी तो उसके बाद में बचा क्या? अब काम आपने रोका, और काम रोकने के पीछे एक बात और बता दूं मैं, 2024 तक जो पार्टी काम कर रही थी उसका टेंडर कैंसिल नहीं किया साहब। एजेंसी जीवित थी। सरकार चेंज होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, विष्णुदेव साय जी के सामने, पीडब्ल्यूडी विभाग के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी ने माननीय मुख्यमंत्री निवास में पूरी डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। जो सर्वे रिपोर्ट, जो जांच रिपोर्ट, जो पब्लिक डिमांड, सब चीज को डिटेल के बाद में एक निर्णय हुआ। उसमें समस्त जनप्रतिनिधि एकत्रित थे कि इसको पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। उसी आधार पर जो बचा हुआ काम था वह 37 करोड़ का, उस काम की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है। इसमें कोई भी 77 करोड़ समथिंग का पूरा प्रोजेक्ट है। अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आता, कुछ भी बोले जा रहा, कोई 104 करोड़ हो गया, कहां से हो गया मेरे भाई? अरे कागज तो पढ़ लो, समझ तो लो, टेक्निकल जानकारी तो ले लो। खाली आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये कहां तक का मैं उचित मानता, सुझाव मानता हूं उनको सबको। बहुत जगह सोशल मीडिया में अच्छे सुझाव दे रहे हैं, मैं उसको पढ़ता हूं, समझता हूं, और ये कोशिश रहती है कि उसमें कुछ और अच्छा कैसे कर सकते हैं। किसी ने कहा इसके बाद फ्लाईओवर बन जाना चाहिए, मैं उन मित्रों से आग्रह करता हूँ टेक्निकल रिपोर्ट को पढ़ने समझने। फ्लाईओवर का जब होता है तो उसका पिलर कैसे बनता है, उसका
मजबूत होता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है उसको समझ लेना चाहिए। कई भाइयों ने कहा मेट्रो चला देना चाहिए, तो मेट्रो का जब पिलर बनता है उसकी डेप्थ तक कहाँ तक जाता है, वो कितना हैवी होता है, उसका वाइब्रेशन कितना होता है, जरा उसकी डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। सुझाव अच्छे हैं, उपयुक्त सुझाव भी हैं कईयों के। कई लोग पॉलिटिकल दृष्टि से विरोध करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में रायपुर शहर के अंदर कुछ किया ही नहीं, सिंगल नाट काम। 5 साल रायपुर को पिछड़ा हुआ, भ्रष्टाचार की जननी हमने बनाया, हम ही संभालेंगे। ये बात को मैंने चुनाव में भी कहा और जनता ने लोकमत के आधार पे जनता ने 42,000 से जीता करके भेजा। हमारे काम के आधार पे 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। ये जनता का लोकतंत्र पर विश्वास है, ये हमारे काम की पद्धति पे विश्वास है, ये हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी अरुण साहू जी के प्रति आभार है। नगर निगम के अंदर 60 जगह शानदार पार्षद जीत करके आ रहे हैं। मेरा 1.5 लाख से ज्यादा की जीत नहीं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मत जनता का होता है और इसलिए हमने बनाया, हम संभालेंगे। आपने क्या किया? तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से 2-3 चीज कहना चाहता हूं। अगर आपके पास उनका उत्तर मिल जाए तो उनका स्वागत कर देना। 5 साल में कोई काम नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री 3 रायपुर के अंदर भूमि पूजन करके गए थे। मैंने वो काम नहीं किया ऐसा। मैंने पहले प्रशासनिक स्वीकृति ली, टेंडर किया, एजेंसी तय होने के बाद, जनता का मत लेने के बाद उसका भूमि पूजन का काम किया। 22 से में फ्लाईओवर बनेगा, नो टेंडर, कोई टेंडर नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई डिजाइन नहीं, भूमि पूजन। सारदा चौक का चौड़ीकरण होगा, नो सर्वे, नो डिटेल, भूमि पूजन। खारून के अंदर रिवर फ्रंट बनेगा, ये वही लोग हैं। जब मैं खारून के ऊपर काम कर रहा था तो विरोध करने वाले वही लोग थे, वही पाटन के विधायक थे। ना ड्राइंग, ना डिजाइन और ना किसी प्रकार की डिबिया, हवा में। जवाब बाजार जिस समय मुख्यमंत्री थे माननीय भूपेश बघेल जी, ना ड्राइंग बनी, ना डिजाइन बनी, ना टेंडर हुआ, भूमि पूजन। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया मेरे भाई। इसलिए मेरा इतना आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व माननीय प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी के प्रति, उप मुख्यमंत्री जिसने रायपुर के डेवलपमेंट विजन को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, अरुण साहू जी, रायपुर की जनता के प्रति मैं, मेरी पार्टी और रायपुर भारतीय जनता पार्टी परिवार अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और हमने बनाया, हम ही संभालेंगे। इस रायपुर को राजधानी के रूप में खड़ा करके हम सब मिलकर के दिखाएंगे। इस कल्पना को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मूल विषय यही था। इसको लेकर के आपके मन में कोई विषय हो तो आप जरूर मेरे से बात करें। हम सब सकारात्मक सोच के साथ में काम करने वाले, शहर को राजधानी के रूप में खड़ा करने वाले, शहर की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ये शहर बसे, उस कल्पना को मूर्त रूप देने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। ये हमारा संकल्प है। सुरक्षा को लेकर उसमें सुरक्षा की भी प्लानिंग है, उसमें कैमरे से लेकर सब लगेंगे और किसी प्रकार का भी न्यूज़ बंद तो जाए, बनने के बाद में सब चीज क्लियर हो जाएगी। एक एक करके आराम से रहे हैं आप साथ, और 7 साल का ये जो गैप है जिसमें कांग्रेस ने इसे बनने नहीं दिया और आपने जो तथ्यों को प्रस्तुत किया है उसके आधार पे जनता का रूप भी सकारात्मक है, बनना चाहिए। इस प्रकार से जनता का रूप तो सर्वे रिपोर्ट आप बता रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट अभी कितनी बढ़ रही है? पहली बात
इसीलिए जनता ने उनको नकार दिया। अब कास्ट जो बढ़ेगी उसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की। अगर ये काम होने देते तो कास्ट बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता, और इसीलिए वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। राजनीतिक दल के नेता होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते विचारों की मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन शहर के डेवलपमेंट में एक रूपता तो आना चाहिए कहीं। जब पहली बार प्रेजेंटेशन किया तो उस समय तो सब कांग्रेस के नेता लोग थे ना, महापौर भी उनका था, सभापति भी उनका था, ग्रामीण का विधायक भी उनका था। कांग्रेस तो हर चीज का विरोध की, दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम का भी विरोध की, और आज क्या चल रहा है, पहचान बन गई। कांग्रेस तो यहाँ पर आकर के तेलीबांधा तालाब का भी विरोध किए थे, जब बनाया सवारा फोटो लगा दी। मैंने कहीं पर भी कमर्शियलकरण नहीं किया हूं, और कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ कमर्शियलकरण किया इस शहर के अंदर, चाहे वो बूढ़ा तालाब हो, चाहे वो तेलीबांधा। तो आपने कहा कि 77 करोड़ जो 33 करोड़ है या 37 करोड़ अलग से, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की। उसी में है कंप्लीट, जो बचा हुआ काम था उसके आगे को पढ़ लें, वो काफी भी मैंने उसमें स्पष्ट लिखा, बचे हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए ये 37 करोड़ 20% का भी जिक्र किया हुआ है, 20% जो कॉस्टिंग है, टेंडर कॉस्ट वो 20% एवॉर्ड में गया टेंडर। जी एक प्रश्न है, आपने बहुत सारे जो है गिनाए हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे कैनाल रिंग रोड हो, चाहे रायपुर पश्चिम का इतना बाईपास, दीनदयाल ऑडिटोरियम, बहुत सारे आपने गिनाए हैं। क्या कभी आपने इससे सोचा कि स्काई वॉक का ही कांग्रेस ने क्यों विरोध किया, बाकी चीजें भी थी? अब वो तो वो किसका नहीं किए भाई, साल भर तक जाकर के एक्सप्रेस वे को नहीं चलने दी, ऐसा क्या हो गया था उसके अंदर? वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में चले गए थे कांग्रेस के नेता, वहां क्या नहीं की? कांग्रेस का डेवलपमेंट विजन ही नहीं है साहब। मैं आपके माध्यम से अनुरोध जी पूछना चाहता हूँ, सिंगल काम बताओ मेरे को शहर टू शहर में कांग्रेस पार्टी ने किया। बूढ़ा तालाब का तालाब कमर्शियलकरण कर दिए, 6 करोड़ का वहां तक फुहारा लगा, एक दिन चला, कोई पूछा क्या रायपुर के अंदर? कहा गया 6 करोड़ रुपए 24 घंटे नहीं चला? तो पेयजल योजना के नाम पर करोड़ों रुपए रायपुर नगर निगम को दिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर 1 रोड बता दे कोई रायपुर शहर की जो स्मार्ट बनी है। मैं आरोप प्रत्यारोप के दौर में नहीं जाना चाहता, उंगली उठाने के पहले 3 उंगली अपनी तरफ आती है, आत्मचिंतन करे, मंथन करे, शहर मेरा आपका अपना है। जी आपके कार्यकाल में 2018 में जो स्काई वॉक का निर्माण हुआ, अब जाके वो पूरा हो रहा है, ये आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो इसको लेके जब पब्लिक से बात हुई तो पब्लिक में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वेकअप करना पड़ेगा कि वो भूल चुके हैं, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? मतलब कोई जरूरत नहीं, जब लोगों को उपयोग में आएगा जनता से स्वीकार कर लेगी। अगर ये काम भी हो गया होता तो इतने कहने की जरूरत ना पड़ती। बहुत जल्दी बनेगा, एजेंसी तय हो गई, बिल्कुल बहुत जल्दी बनेगा, आपको दिखाने का अवसर पक्का दूंगा। लोग बोल रहे हैं कि अब अगला टारगेट जो है चौपाटी होगा। चौपाटी तो तय है, उसमें क्या किंतु परंतु? क्या होने जा रही है? वहाँ लाइब्रेरी बन रही, हमने बनाया, हम ही संभालेंगे। चौपाटी को आप लोगों ने विरोध किया था। मैंने बूढ़ा पाला की चौपाटी का विरोध नहीं किया, मैं सबकी करना सुनो ना घंटा जहाँ की किया हूँ, 12 दिन बैठा हूँ धरने पर, और मैं आज भी उसके लिए अलग से मैं डिबेट कर लो, नगर निगम की पूरी टीम बैठा लूँ, जिस चौराहे पे चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। हाई कोर्ट में गलत बयानबाजी, गलत डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके गुमराह करने का काम किए, और इसीलिए वो जब उस समय के हाई
स्काई वॉक आपके दिल के इतना करीब क्यों है? आप भी मेरे करीब हैं। मैं हर प्रोजेक्ट पर, मेरा विषय आज भी स्काई वॉक नहीं है। मैं बहुत सारी चीजों पे काम कर रहा हूँ। 7 नंबर प्लेटफॉर्म को सुधारने के लिए 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आवागमन ठीक हो, शहर का एक नया प्रोजेक्ट उस क्षेत्र पे काम कर रहा हूँ। बाईपास निर्माण के ऊपर काम कर रहा हूँ। रिंग रोड से बाईपास कैसे ठीक ठाक निकल जाए उस पर काम कर रहा हूँ। फ्लाईओवर रोड बनना चाहिए, उसके ऊपर भी अपने सुझाव दे रहा हूँ। यह शहर मेरा है, इस शहर के अंदर सुविधा मिलना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को दर्द क्या ये बता दो मेरे को। डिबेट करें ना, बुलाओ पूरे कांग्रेस के प्रवक्ता आओ, बैठते करें चर्चा। सकारात्मक सोच कमल विहार बनाए तो डिबेट, बाईपास बनाए तो डिबेट, अंडरपास बनाए तो डिबेट। अरे तुमने अपने कार्यकाल में क्या किया मेरे भाई? एक आध तो गिनाओ इस शहर के अंदर। तुमने एक ही काम किया इस शहर के अंदर बैठ करके छत्तीसगढ़ लूटने का काम, जमीनों पे कब्जा और अपने लोगों को प्रोत्साहन दे करके आगे बढ़ाने का काम। मैं आरोप नहीं और आरोप लगाना चाहूंगा तो तथ्यों पर आधारित होकर के आरोप लगाऊंगा, और उसमें एक भी कांग्रेसी का स्टेटमेंट नहीं है। आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद। कांग्रेस शासन काल में बनने वाला स्काई वॉक बन नहीं पाया था, जिसको इस वर्ष भाजपा की सरकार में स्वीकृति मिल गई है। उसके लिए 37 करोड़ भी आवंटित कर दिए गए हैं और इसका काम भी जोरों शोरों से शुरू होने वाला है। कब तक लोगों को इस स्काई वॉक का लाभ मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, ये तो वक्त की बात है। लेकिन उससे पहले छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 के साथ। धन्यवाद।